आपको पता है, हर साल बहुत से बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर मैं पेपर में तो बहुत कुछ लिख करके आया था, बट मुझे उतने मार्क्स नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। तो दोस्तों, ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम का पेपर चेक करते समय पेपर चेकर ही करता है यूज। तो ध्यान से सुनना, मैं खुद काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, खुद मैंने पेपर्स भी चेक कर रखे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। तो आज सब मैं आपको एक रियलिटी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़ लो बट आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी। ध्यान से सुनना, और कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे पहले अपना नाम और कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हो, पुणे, नासिक, जलगांव, अपना लोकेशन भी जरूर लिख देना। ध्यान से सुनना, फटाफट से इस चीजों को समझ के लेते हैं। सबसे पहली बात तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर उनके पास एक कॉन्फिडेंशियल आंसर की होती है। वो आंसर की येलो कलर की होती है, जिसके अंदर ध्यान से सुनना सारी की सारी चीजों को मेंशन किया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती है, बट हमने कुछ वीडियोस में आपको दिखाया भी है और आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा भी मैं। ये कॉन्फिडेंशियल आंसर की ये दिखाती है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने अगर इस तरीके से लिखा है, ध्यान देना, अगर इस तरीके से लिखा तो उसको मार्क्स दो, अगर उसके आंसर में ये पॉइंट्स मिलते हैं तो ही उसे मार्क्स देना, नहीं तो मार्क्स मत देना। 2026 में हर 100 में से 30 बच्चों के साथ यही हुआ था कि उन्हें ये पता नहीं था और उनके मार्क्स कम आए थे। राइट, वो यही कह रहे थे कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छे से गया था, बट मेरे मार्क्स बहुत कम आए। उसका रीजन यही है सर, वो बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा पेपर इतना अच्छा गया था बट इतने कम मार्क्स तो मुझे आ ही नहीं सकते, ऐसा बहुत सारे बच्चों का कहना था। राइट, तो कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं पता थी उन्हें। अब ध्यान से सुनना, आप भले ही अपने दिमाग का 100% प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से 100% प्रिपेयर हो चुका हो, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया, सब कर लिया, फिर भी जो मार्क्स है वो 100 में से 65 आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स ही आ रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं मेरे टीचर से एक बार लड़ाई भी कर चुका हूँ इस चीज के लिए। लड़ाई मतलब वैसी वाली लड़ाई नहीं, बहस कर चुका हूँ, एक तरीके से आर्गुमेंट कर चुका था। मैंने बोला सर ये जो मेरा फ्रेंड है इसको मुझसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, इसे मेरे से कम नॉलेज है, मुझे इससे ज्यादा नॉलेज है, आप क्वेश्चन पूछ के तो देखिए मैं इससे ज्यादा आंसर दे सकता हूँ। बट मेरे सर ने कहा बेटा आंसर देने की बात नहीं, आंसर लिखने की बात है। आप जब वड़ा पाव एक ठेले पे खाते हो और वही वड़ा पाव 5 स्टार होटल में खाते हो तो प्रेजेंटेशन में किस तरीके से फर्क आपको दिखता है, उसी तरीके से आपके आंसर्स में भी आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात ये होती है कि देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है। आज मैं एक रियलिटी कहना चाहता हूँ कि जो पेपर चेकर होता है वो डजन्स ऑफ पेपर चेक करता है। वो एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर नहीं चेक करता, वो 100, 200, 300 पेपर जब चेक करता है, तब वहां पर हमें ये देखने मिलता है कि भाई साहब उसके पास कम टाइमिंग है, मतलब उसको टाइम भी कम मिल रहा है और इतने सारे पेपर्स उसे चेक करना रहता है विद इन अ टाइम। ऑलरेडी पेपर जो चेक करता है उसके पास प्रेशर होता है कि भाई इतना सारा पेपर चेक करना है, समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब क्या है, और विद इन अ टाइम चेक करना है, और हर एक पेपर को चेक करने के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो फिर यार ऐसा लगता है ना कि यार क्या ही है, फटाफट फटाफट दो, छोड़ो, फटाफट से काम करके खत्म निकलो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि पहले से ऑलरेडी ही एग्जामिनर के पास बहुत सारे पेपर्स हैं चेक करने के लिए, तो फिर वो और टाइम भी उसके पास दिया गया है उसे फिक्स। तो उसका जो जॉब है वो इजी जॉब नहीं है, एक तरीके से आप ये समझो मेरी बातों को। राइट, और वो प्रॉपर तरीके से हर एक पेपर को उतना अच्छे से देखेगा भी नहीं। तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जिस तरीके से लिखते हो एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है। आप मिस्टेक्स करोगे, कट कुट करोगे, तो ये अवॉइड आपको करते हुए चलना है। ठीक है, आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है, अच्छा सा स्पेस देते हुए लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते हुए चलना है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाओ। एक बोलते ना, पेपर ऐसा खोला तो वो 100 में से 100 पेपर्स में से आपका एक पेपर अलग दिखना चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, एग्जामिनर का आई कैचिंग होना चाहिए। ध्यान से सुनना, एकदम रश नहीं करना है एकदम। बच्चे क्या करते हैं पता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखते हैं, एक दो पेज, उसके बाद रश में आ जाते हैं। नहीं, आप अपना पेपर लिख रहे हो, दुश्मन का नहीं लिख रहे हो, इस बात को आप समझो। फिजिक्स के अंदर आपको जनरल समरी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। केमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है, जो भी आप रिएक्शन लिखते हो उसके नीचे भी आपको सारी सारी चीजें लिखनी पड़ती है। बायोलॉजी के अंदर आपको ना डायग्राम्स बनाना है और जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसे अवॉइड करने का कोशिश करना है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आपको डेफिनेशन वाइज चीजें अगर पूछी गई तो उस तरीके से लिखना है। टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से चीजें चीजें दी गई हैं एकदम स्टैंडर्ड तरीके से उन्हीं चीजों को आपको लिखना है। नॉमेनक्लेचर में भी जिस तरीके से दिया गया है एक एक चीज पे आपको ध्यान देना है। डैश और कॉमा ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल्स की, तो आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखना रहता है जिसपे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। फॉर्मुला लिखना रहता है जिसपे आपको हाफ मार्क्स मिलता है। सब्स्टिट्यूशन करोगे, कैलकुलेशन करोगे, 1 मार्क्स मिलेगा, फाइनल आंसर निकालोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा।
इस तरीके से आपका 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल बनता है। तो आपको इन सभी स्टेप्स वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 पे ध्यान देना। आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं यार डेटा कौन ही लिखेगा, फॉर्मूला छोड़ना है, डायरेक्ट रखते डायरेक्ट सॉल्व करते। तो ऐसे में आपके साथ कहीं देर ना हो जाए। देर से मुझे याद आया, हमारी रैंकर बैच में एकदम लेक्चर धमाकेदार तरीके से चल रहे। जो जो बच्चे रैंकर बैच के कमेंट में जरूर बताना यस आई एम फ्रॉम रैंकर बैच ऐसे करके। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, जीवीए महाराष्ट्र ऐप पे जाकर के ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है पता है क्या? सबसे पहली बात तो ना, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वही लिखना है। ठीक है, परफेक्ट आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और गया है, लिख रहे कुछ और हो तो मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना। हाँ, बायोलॉजी के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, एक एक चीज को दिखाना है, उसका लेबलिंग प्रॉपर तरीके से करना है। इसके बारे में तापी मिस ज्यादा अच्छे से बता सकती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इन शॉर्ट, और उन लेबलिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा है। अच्छा, कमेंट में बताना पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी क्यों की पीसीएमबी क्यों। अच्छा, देखो, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, इन चीजों पे ध्यान देना। ये सब क्वेश्चंस कैसे रहते हैं पता है? एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक के स्टेटमेंट आपको लिखने रहते हैं इसके अंदर, कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट लिखने रहते हैं आपको। इसके अंदर आपको चार्ट और टेबल्स बनाने रहते हैं। इन चीजों पे आप ध्यान देना, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इन पे चार्ट और टेबल्स ये सब बनाना रहता है। इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। अच्छा, और फिर आपको ना चेकलिस्ट करते हुए चलना है कि क्वेश्चन नंबर आप प्रॉपर तरीके से डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो। कुछ बच्चे कभी क्वेश्चन नंबर छोड़ देते हैं। सप्लीमेंट ले रहे हो तो अटैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। न्यूमेरिकल्स के आंसर प्रॉपर तरीके से निकाल रहे हो कि निकाल रहे हो। यूनिट कन्वर्जन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। डायग्राम्स प्रॉपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी मेरे पेपर के साथ नाइंसाफी हुई है, तो आप लोग अपना अपना फोटो कॉपी मंगा सकते हो, और उसमें आप देख भी सकते हो। बट जब आप देखोगे तो आपको खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस होगा कि यार काश मैंने अच्छे से लिखा होता। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक अच्छी तरीके से भले ही कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, बट लिखना इस तरीके से, अच्छी तरीके से आप ये अपने दिमाग में बैठा लो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से लिखो तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कितना भी पढ़ के जाओगे नहीं मिलेगा। और रैंकर बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लो, और अगर सीटी की तैयारी कर रहे हो तो अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच को ज्वाइन करना, जो कि है नेक्स्ट रैंकर की, जीडीए महाराष्ट्र अवेलेबल ऐप पर है। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।